हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सबलाइम मेट्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में अपने समांतर श्रेणी को ही कंटिन्यू करेंगे। हमने इसके रिलेटेड दो वीडियो बनाए। पहला वीडियो हमारा इंट्रोडक्शन से रिलेटेड था और दूसरा वीडियो हमने बताया था कि अगर हमारे पास प्रथम पद और सार्वधातुक दिया हो तो हम nवां पद कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, हमने nवां पद के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास समांतर श्रेणी का प्रथम पद, सार्वधातुक और अंतिम पद दिया हो तो हम उसका nवां मतलब उसमें पदों की संख्या कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है L इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहां पर हमारा L क्या है, L हमारा अंतिम पद है। ठीक है, A हमारा प्रथम पद है। ठीक, n हमारा पदों की संख्या है। ठीक, और d हमारा सार्वधातुक है। ठीक है, अब देखिए इसमें हम जैसे हमें पदों की संख्या निकालनी है। हमारे पास अंतिम पद दिया हुआ हो, a दिया हुआ हो और d हमारे पास हो तो हम n कैसे निकालेंगे, यानी पदों की संख्या उसमें कुल कितनी हो सकती है वो हम इस वाले फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और इसी फॉर्मूले से हम प्रथम पद भी निकाल सकते हैं जब हमें पदों की संख्या ज्ञात हो। ठीक है, कैसे, आइए एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। अब देखिए जैसे कि हमारे एक क्वेश्चन है, अनुक्रम 3, 6, 9, 12 डॉट डॉट 111 में पदों की संख्या, यानी देखिए कहां तक गया हमारा ये सीक्वेंस। ये जो हमारा एक सीक्वेंस है जो कहां तक गया, 111 यानी 111 तक। तो जो ये यहाँ पर मतलब जहां पर हमारा सीक्वेंस एंड होता है वो होता है हमारा लास्ट टर्म, यानी हमारा अंतिम पद कौन सा है, L इक्वल टू हो गया 111। ठीक है, अब देखिए प्रथम पद क्या होता है हमारा, ये जो फर्स्ट टर्म जो है वो हो गया हमारा प्रथम पद, यानी A इक्वल टू कितना हो गया 3। D कैसे निकालेंगे, सार्वधातुक, D बराबर होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, यानी 6 माइनस 3 इक्वल टू कितना आ गया 3। अब हमें देखिए क्या निकालना है, पदों की संख्या निकालनी। पदों की संख्या को हमने क्या बताया था, n, हमें n फाइंड आउट करना है। ठीक है, अभी जो हमने फॉर्मूला बताया था उसी में रख देंगे। क्या फॉर्मूला था हमारा, L इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला था। अब इसी में क्या कर देंगे, हम इन वैल्यूज को पुट कर देंगे। चलिए रख देते हैं। तो L इक्वल टू कितना है 111, तो यहाँ पर रख दिया 111 इक्वल टू ए बराबर कितना है हमारा 3 प्लस एन हमें फाइंड आउट करना है। एन होता है हमारा पदों की संख्या, तो यहाँ पर एन को एन ही रखेंगे, -1 इंटू डी बराबर कितना है 3। ठीक, तो 111, इस 3 को इधर शिफ्ट कर देंगे, -3 बराबर n माइनस 1 इंटू 3। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखिए तो कितना बचा यहाँ पर बचा 108 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस 3 से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, या इसको इधर जब शिफ्ट करेंगे तो ये किसमें हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पर आ गया n माइनस 1 इंटू 108 अपॉन 3। ठीक है, फिर देखिए क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 6 ज़ा 18। ठीक है, यहाँ पर कितना आ गया 36, n माइनस 1 इक्वल टू आ गया है 36। अब यहाँ पर -1 है, इसको भी उधर शिफ्ट कर देंगे, तो n इक्वल टू कितना आ गया 36 प्लस 1, माइनस का था उधर जाके किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ गई 37, कितनी आ गई 37, यानी पदों की संख्या इसमें कितनी है 37 पद होंगे। जब 37 पद होंगे तब हमारा जो L का मान है 111 होगा। ठीक है, तो ये हमारा n निकल आया है। इसी फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, n निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं और अच्छे से आपको समझाते हैं। तो देखिए हमारा एक अगला एग्जाम्पल है, अनुक्रम 21 18 15 डॉट 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 -81। ठीक है, ये जो है -81 है, में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी हम क्या निकालना है, पदों की संख्या निकालना है, मतलब n निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लेते हैं। इस क्वेश्चन को सोल्यूशन करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पड़ोस में दिख रहे बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, जिससे हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। क्योंकि जब आप हमारा सब्सक्रिप्शन करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए और बेटर से बेटर वीडियोस बनाते रहें। तो प्लीज़ हमारा सपोर्ट करिए।
ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को इस तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, हमारा प्रथम पद यानी जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो कितना दिया हुआ है 21, ए बराबर हो गया 21। कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, ठीक है, यानी सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो d इक्वल टू हो गया 18 माइनस 21, तो यहाँ पर कितना आ गया 21 में से 18 गया, कितना बचा 3 का, किसका माइनस का। और जो हमारा लास्ट टर्म है वो कितना है 81, ठीक, तो यहाँ पर L इक्वल टू लिख देंगे माइनस का 81। क्या फाइंड आउट करना है हमें, n, क्या फाइंड आउट करेंगे, n फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला हमारा क्या है, फॉर्मूला हमारा L इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है, nवा पद निकालने के लिए जो हमारे पास अंतिम पद दिया हो, ठीक है। चलिए रख देते हैं इसमें, अंतिम पद कितना है -81 बराबर a का मान कितना है 21 प्लस n हमें निकालना है, तो n को वैसे ही लिखे रहने देंगे। प्रोसीजर सेम वैसे रहेगा जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया है, ठीक है। d कितना है -3 है, तो -3 रख दिया, ठीक। अब देखिए इसको क्या करेंगे, इधर शिफ्ट कर देंगे, तो -81 इधर प्लस का इधर आके किस में हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, ठीक है, -21 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -3। अब क्या करेंगे, इन दोनों को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो चलिए ऐड कर दीजिए। देखिए दोनों ही माइनस के हैं, तो दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, लेकिन सिंबल किस चीज का लगेगा माइनस का लगेगा। तो 1 और 1 कितना हो गया 2, 8 प्लस 2 कितना हो गया 10, सिंबल किसका लगेगा माइनस का, इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -3, ठीक है। अब क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड कर देंगे। देखिए n माइनस 1 इंटू 3 है, तो ये इंटू में 3 है, इसको हम जब इधर शिफ्ट करेंगे इक्वल टू के, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा डिवीजन में कन्वर्ट, क्योंकि इधर क्या है मल्टीपल में है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा n माइनस 1 इक्वल टू -102 अपॉन -3, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, 3 से 102 कैंसिल आउट हो गया, तो 3 3 9, 3 4 12, यानी n माइनस 1 कितना आ गया हमारा 34। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 को उधर शिफ्ट कर देंगे, तो n इक्वल टू हो जाएगा हमारा 34 प्लस 1, ठीक है, तो कितना आ गया ये 35, कितना आ गया 35। तो इस सीक्वेंस में जो अनुक्रम है यानी सीक्वेंस है, इसमें कितने पद हैं, कुल 35 पद हैं, ठीक है। देखिए है ना कितना इजी है, बस आपको क्या करना है, इसमें आपको प्रथम पद निकाल लेना है, सार्वधातुक निकाल लेना है और अंतिम पद निकाल लेना है। जब आपको ये 3 चीजें पता होगा तो आप नंबरों मतलब पदों की संख्या को आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा इसी टाइप में होगा लेकिन थोड़ा इससे डिफर होगा, आइए देखते हैं। अब देखिए हमारे एक अगला क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 3 8 13 18 डॉट 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 का कौन सा पद 78 है, ठीक है, कौन सा पद 78 है। अब इसमें आप कहेंगे इसमें अंतिम पद तो है नहीं, ये सीक्वेंस कहाँ तक चल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें हमें एक पद तो दिया है, पूछ रहा है ना कौन सा पद, यानी कौन सा नंबर ऑफ टर्म्स हमारे 78, तो इसी को हम क्या मान लेंगे अंतिम पद मान लेंगे, ठीक है। देखिए इसमें हम दोनों ही फार्मूला यूज कर सकते हैं, जो हमने अपने सेकंड वाले वीडियो में जो आपको बताया था, ठीक है। अगर आपने वो सेकंड वाली वीडियो नहीं देखी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। इसमें देखिए हम दोनों ही फार्मूला का यूज कर सकते हैं, एक तो ये वाला लगा सकते हैं, ठीक है, और हम दूसरा L इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक। तो देखिए हमारा प्रथम पद क्या है 3, a बराबर कितना है 3, सार्वधातुक कितना है 8 माइनस 3 मतलब 5, ठीक है। अब हमें देखिए जो हमारा ये पद है मतलब कौन सा पद 78 है, तो इसी को हम मान लेंगे L, हमारा अंतिम पद जो है वो क्या मान लेंगे उसे 78 L को, ठीक है। अब हमारा कौन सा पद मतलब n मतलब पदों की संख्या, कौन सी संख्या का मान 78 है ये फाइंड आउट करेंगे, तो इसमें रख देंगे L बराबर कितना है 78 इक्वल टू a बराबर कितना है 3 प्लस n हमें फाइंड आउट करना है -1 इंटू d बराबर कितना है 5, ठीक है। अब क्या करेंगे शिफ्ट कर देंगे इसको, तो 78 माइनस 3 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5, कितना बचा यहाँ पर बचा 75 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। अब क्या करेंगे इससे इसको डिवाइड कर देंगे, तो n माइनस 1 इक्वल टू 75 अपॉन 5 कितने टाइम्स में जाएगा 15 टाइम्स में जाएगा, तो यहाँ पर देखिए
n माइनस वन इक्वल टू कितना आ गया, n माइनस वन इक्वल टू आ गया 15। अब 1 को उधर शिफ्ट कर देंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा देखिए, n इक्वल टू 15 प्लस 1, माइनस का 1 था, उधर जाके किस में हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो गया, n इक्वल टू 16, क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 16। तो इसमें हम क्या लिख देंगे कि 16वें पद का मान 78 है, यानी हमारा n बराबर कितना आ गया, 16। तो यही हमारा आंसर है, ठीक है, घबराने वाली कोई बात नहीं है इसमें, एकदम इजीली ये हो जाएंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। बस क्या है, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको और इजी से इजी ट्रिक्स बताते रहेंगे, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे देखिए एक क्वेश्चन है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5, सार्वंतर 5 तथा अंतिम पद 120 है, पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। प्रथम पद और सार्वंतर क्या है, सेम है, यानी 5 5 है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, पदों की संख्या निकालनी है, ठीक। तो यहाँ पर लिख देंगे a बराबर 5, d बराबर भी 5 दिया है, l बराबर कितना दिया हुआ है, 120, अंतिम पद है ये हमारा, ठीक है। क्या निकालना है, पदों की संख्या, मतलब n हमें फाइंड आउट करना है। कोई दिक्कत नहीं है, लग जाएगा आप लोगों से, आप भी ट्राई करके देखिए, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला होता है हमारा l इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पर कितना हो गया, 120 बराबर 5 प्लस n माइनस वन, डी कितना है हमारा 5 है, 5 को उधर शिफ्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 120 माइनस 5 इक्वल टू n माइनस वन इंटू 5, कितना हो जाए यहाँ पर 115 बराबर n माइनस वन इंटू 5। अब क्या करेंगे, 5 को भी इधर शिफ्ट कर देंगे, ये हो गया n माइनस वन इक्वल टू 115/5, क्योंकि 5 यहाँ पर क्या है, मल्टीपल में, इधर आके किस में हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा, ठीक है। तो n माइनस वन इक्वल टू 5 दूने 10 और 5 दिया 15, 23 बार में जाएगा, ठीक है। तो n इक्वल टू कितना आ गया, 23 प्लस 1, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 24, यानी पदों की कुल संख्या कितनी है, 24। इस क्वेश्चन का आंसर है 24, ठीक है। चलिए अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है अंतिम से nवां पद कैसे निकालना। अभी तक हमने क्या सीखा, शुरू से nवां पद अगर हम निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमने पदों की संख्या सीखी, अब हम समझेंगे हमें अंतिम से nवां पद कैसे निकालते हैं। अगर हमें जैसे कोई भी एक सीरीज होती है, उसका अंतिम से nवां पद निकालना है, तो हम उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो हम इस फार्मूले की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे। ln इक्वल टू l माइनस n माइनस वन इंटू डी, जहां पर l क्या है हमारा, l हमारा अंतिम पद है, ठीक है। n क्या है हमारा, पदों की संख्या है, ठीक है। और d हमारा क्या है, d हमारा सार्वंतर है, ठीक है। ln हमारा है वो nवां पद जो हमें निकालना है, यानी अंतिम से nवां पद, लास्ट nth टर्म इसको बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, लास्ट nth टर्म, ठीक। तो चलिए जैसे देखिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम एग्जांपल के तौर पे, जैसे 3, 6, 9, 12, डॉट 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 120 का अंतिम से 5वां पद, ठीक है। तो ये जो भी पद निकालना है वो हमारा क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, ठीक है। जो भी पद निकालना है वो क्या हो जाएगा, हमारा n हो जाएगा, ठीक। तो चलिए देखिए यहाँ पर लिख देते हैं हम, l बराबर 120, d बराबर 6 माइनस 3 इक्वल टू 3, n बराबर कितना है, कौन सा पद निकालना है, 5वां, तो ये हो गया 5, फॉर्मूले में रख दीजिए, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है, इसी में रख देंगे। तो ln है, ln मतलब लास्ट फिफ्थ टर्म, तो क्या हो जाएगा L5, ठीक है, इक्वल टू L हमारा 120 माइनस 5 माइनस 1 इंटू 3, तो यहाँ पर हो गया 120 माइनस 5 में से 1 गया 4 गुणे 3, तो हो गया 120 माइनस 4 3 12, घटा दो इसमें से कितना बचा ये, तो 120 में से 12 गया तो कितना बचा 108, ठीक है। तो हमारा लास्ट फिफ्थ टर्म कौन कितना आ गया 108, आप चाहें तो इसको चेक करके देख सकते हैं, ठीक है। देखिए 120वां पद कौन सा, ये 40वां पद है, इससे बैक आते 5 पद पीछे आ जाइए, ठीक है। तो जब 5 पद पीछे आ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कितना पद है, ठीक है। तो हमारा लास्ट फिफ्थ टर्म कितना आया है 108, ठीक है। वो हम क्या करेंगे इस फॉर्मूले का यूज करके,
ठीक है, चलिए इसी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं। ये हमारा एक एग्जांपल है, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा, समांतर श्रेणी 17, 14, 11 डॉट 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 -14 का अंत से 6वां पद ज्ञात कीजिए, छठा पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा जो फॉर्मूला है हम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, क्योंकि क्या पूछ रहा है हमारा, अंत से छठा पद, तो हमारा फॉर्मूला एक ही यूज होगा, कौन सा, ln इक्वल टू l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। देखिए अगर सिर्फ ये पूछे आपसे कि 7वां पद ज्ञात कीजिए, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, जो हमारी सेकंड वीडियो का हमने आपको पढ़ाया था। ठीक है, अगर आपने अभी तक हमारे सेकंड वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक, ये क्या पूछ रहा है, अंत से छठा पद, तो अंत से छठा पद का हमारा ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। अगर आप फॉर्मूला इधर से उधर डिस्पैच करेंगे तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, आंसर नहीं आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो अंतिम पद कितना है हमारा, L इक्वल टू है -40, D कितना है, तो D हम इससे फाइंड आउट कर लेंगे। D बराबर 14 माइनस 17, दैट मीन्स माइनस का 3। कौन सा पद निकालना है, छठा पद, तो ये क्या हो जाएगा हमारा n, n बराबर हो जाएगा 6। किस फॉर्मूले में रख देंगे, इस फॉर्मूले में रख देंगे। ठीक है, तो रख देते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, L6 यानी लास्ट 6th टर्म इक्वल टू माइनस का 40 माइनस 6 माइनस 1 इंटू माइनस का 3। तो चलिए यहाँ पर रख देते हैं, माइनस का 40 माइनस 6 माइनस 1 कितना हो गया, -6 माइनस 1 यानी 5 इंटू माइनस 3। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो कर लेते हैं सिंप्लीफाई। माइनस का 40 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 5 3 जा 15। ठीक है, अब देखिए ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंट साइन विल बी सब्ट्रैक्ट। ठीक है, और सेम साइन विल बी ऐड, समान चिन्ह आपस में जुड़ जाएंगे और असमान चिन्ह आपस में घट जाएंगे। ठीक, तो चलिए यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, 40 में से 15 गया, कितना बचा यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर बचेगा आपका L6 इक्वल टू आ जाएगा 25, इसका माइनस का, तो हमारा लास्ट 6th टर्म जो है वो कितना आ गया है, माइनस का 25। ठीक है, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलिए अगले एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए एक हमारा अगला क्वेश्चन है, ठीक है, उसी टाइप का ही है जैसा भी हमने लगाया था। समांतर श्रेणी 4, 9, 14, डॉट 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 254 का अंत से 10वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या निकालना है, अंत से 10वां पद निकालना है। ठीक है, चलिए निकाल लेते हैं। क्या क्या दिया हुआ है, ये हमारा अंतिम पद है, L इक्वल टू 254। ठीक, D कितना है, तो D हम निकाल लेंगे, 9 माइनस 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा 5, यानी द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। ठीक है, देखिए कभी कभी ऐसा भी किया करिए कि इन दोनों का भी डिफरेंस निकाल लिया करिए, क्योंकि कभी कभी क्या जाता है, इनका डिफरेंस कुछ और हो जाता है, इनका डिफरेंस कुछ और होता है। तो एक चीज ये होनी चाहिए इनमें कि यानी जो कॉमन डिफरेंस है वो सभी पदों यानी सभी टर्म्स के लिए सेम होना चाहिए। अब देखिए हम 14 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी हमें कितना मिलेगा, 5 ही तो मिलेगा। ठीक है, तो उस लिए हमें ये चीज चेक कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए n कितना हो जाएगा, n हो जाएगा हमारा 10, n कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी 10 हो जाएगा। ठीक, तो चलिए हम फॉर्मूला लगा देते हैं, Ln इक्वल टू L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। L कितना है हमारा 254 है, माइनस n कितना है हमारा 10 है, तो ये भी क्या हो जाएगा L10, यानी लास्ट 10th टर्म। ठीक है, अंतिम 10वां पद, -1 और D कितना है हमारा 5 है, तो कितना हो गया ये 254 माइनस यहाँ पर आ गया 9 गुणे 5, तो 5 निमा हो गया 45, 254 माइनस 45, तो इसका आंसर कितना आ गया है हमारा, देखिए 254 में से 45 गया तो बचा 209, कितना आ गया 209, तो हमारा लास्ट 10th टर्म जो है वो कितना आ गया है 209। देखिए सोल्यूशन हो गया है ना, कितना इजी। ठीक है, चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग ट्राई करके देखिएगा। तो ये 2 क्वेश्चन है, आप लोग एज अ होमवर्क इसको ट्राई करके देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, जो हमने फर्स्ट टाइप वाला बताया था। ठीक है, उसमें क्या निकालना था हमें, पदों की संख्या यानी n निकालना था। दूसरा क्वेश्चन क्या है,
समांतर श्रेणी 6, 10, 14 ऑर्डर 82 का अंत से 12वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमारा सेकंड टाइप वाला है, तो आप इसको ट्राई करके देखिएगा। ठीक है, अगर आपसे नहीं होते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम इसी से रिलेटेड वीडियो को आपके लिए अपलोड कर देंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमें मोटिवेट करता है। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, फिर इसी से रिलेटेड हम एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, चलिए हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू।